नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के संबंध में। देखिए, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जब भारतीय संविधान बनाया गया, तो उस समय लगभग हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 से भी ज़्यादा देशों के संविधान का अध्ययन किया और उन देशों से जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगी वो चीज़ें अपने भारतीय संविधान में ऐड कर दी गई, जोड़ दी गई। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। तो उसके बाद इसमें हमारा पहला पॉइंट है, भारत के संविधान में 70% उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अगर बात की जाए कि भारतीय संविधान का कोई एकमात्र ऐसा स्रोत जहाँ से हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेज देश को चलाने के लिए 1935 में एक कानून लेकर आए थे। उस कानून का नाम था भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारतीय संविधान का जो 70% जो स्ट्रक्चर है, 70% जो ढांचा है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का ऐसा स्रोत बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, तो वह आपका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद यदि बात करें हम कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो प्रमुख दो चार चीज़ें हम बताते हैं आपको। पहली बात करें न्यायपालिका, जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सिस्टम है, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग, जो आपका यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये भी हमने 1935 के ही अधिनियम से लिया है। उसके बाद बात करें आपातकालीन उपबंध, जो भारत का राष्ट्रपति है, जो उसकी इमरजेंसी पावर है, जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, जिसके विषय में आप भारतीय संविधान के भाग 18 में पढ़ोगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। तो ये चीज़ें भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। उसके बाद यदि बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ से हमने लिया है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं है, इसके संबंध में आपको भारतीय संविधान का एक भाग होगा 3, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, वहाँ तक सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ाई जाएगी। केवल अभी आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमने किस देश के संविधान से लिया है। बाकी एक एक चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी जो कोर्ट होगा वो सरकार के अधीन नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा आपका। न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए बात समझिए, दुनिया में केवल 2 ही देश ऐसे हैं जिनके कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, एक भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ से हमने पावर ली है। बात को समझिए कि न्यायिक पुनरावलोकन आखिर है क्या चीज़। देखिए, हमारे देश में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना देती है कि वो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संसद के बनाए हुए कानून को निरस्त कर सकती है, यदि वो कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है उस परिस्थिति में। ठीक है, तो ये भी जो चीज़ ली है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। उसके बाद बात करें उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए कि जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है महाभियोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है, जब 61 पढ़ेंगे हम तो वहाँ विस्तार से महाभियोग की चर्चा करेंगे। केवल अभी बस आप इतना याद रखो कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है और ये हमने किस देश के संविधान से ली है, तो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके जजों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली है। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो भी जो हमने ली है वो भी कहाँ से ली है, तो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली है। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान के संबंध में। ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत में जो संसद का जो सिस्टम है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। उसके बाद नेक्स्ट है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। जो भारतीय संविधान का हम भाग 2 पढ़ेंगे नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, तो वहाँ बात करेंगे कि एकल नागरिकता आखिर क्या चीज़ है। उसके बाद विधि का शासन, यानी देश में जो शासन होगा वो कानून का होगा। और नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्था, कि जो हमारा संसद है उसके जो 2 सदन होते हैं, कि लोकसभा, राज्यसभा, इसी प्रकार जो हमारा राज्य विधानमंडल होता है उसमें 2 सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो ये चीज़ें ली है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से लिया हमने राज्य के नीति निर्देशक
तत्व, इन्हें डीपीएस भी बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो जो ये हमने लिए हैं ये आयरलैंड से लिए हैं। भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 4, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो वहाँ जब हम उसे पढ़ेंगे तो उसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका एक निर्वाचक मंडल होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति वोट डालेंगे। तो ये भी जो हमने लिए है आयरलैंड के संविधान से लिए, कि जो सामान्य जनता है, सामान्य व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते। तो कौन कौन डालते हैं ये चीज़, ये जो बताई गई है आयरलैंड के संविधान से लिए। अगर बात करें हम तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, यानी लोकसभा राज्यसभा, उसके सदस्य डालते हैं, यानी एमपी वोट डालते हैं। और कैसे एमपी, केवल निर्वाचित, और एमएलए वोट डालते हैं। ये सारी बातें जो है आपको आगे बता दी जाएगी जब राष्ट्रपति हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट स्थान रखने वाले 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना। देखिए, जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करने का कार्य करता है। और जो 12 सदस्य हैं वो 4 क्षेत्रों में एक्सपर्ट होने चाहिए। तो जो क्षेत्र है वो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो ये चीज़ें जी जो हमने ली है ये भी आयरलैंड के संविधान से ली है। उसके बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से ली हमने समवर्ती सूची। देखिए, जब आप भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे तो एक अनुसूची है, अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में 3 सूची दी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो हमने समवर्ती सूची ली है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। अब समवर्ती सूची क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ आप जब अनुसूची 7 पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको। अब केवल आपको कि बस इतना याद रखना है कि कौन सी चीज़ हमने किस देश के संविधान से ली है। उसके बाद बात करें प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। बात को ध्यान से समझेंगे। अगर पूछे कि प्रस्तावना किस देश से ली तो यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर पूछे कभी प्रस्तावना की भाषा या प्रस्तावना की विशेषता तो वो हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। उसके बाद है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और वह ऐसी परिस्थितियाँ बुलाई जाती है जब कभी कोई विधेयक संसद के किसी एक सदन से पास नहीं हो रहा है, तो उस समय संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अब संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसके विषय में बताया गया है। तो जब हम संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके संबंध में बात करेंगे कि संयुक्त बैठक कैसे होगी, कौन बुलाएगा, किस प्रकार से इसका संचालन होगा। इसके बाद कनाडा। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, इसका मतलब ये होगा केंद्र पावरफुल होगा लेकिन केंद्र के साथ साथ संघीय व्यवस्था होगी, यानी राज्यों के पास भी पावर्स होंगी, शक्तियाँ होंगी, लेकिन ज़्यादा शक्ति किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी। केंद्र पावरफुल होगा, सशक्त होगा। उसके बाद है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होगा, राज्यपाल की केवल नियुक्ति की जाएगी। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो केंद्र द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट यानी जो बची हुई पावर्स हैं, जो बची हुई पावर्स है जिनका कहीं पे भी डिवीजन नहीं हुआ, वो पावर्स किसके पास होंगी, केंद्र के पास होगी। उसके बाद यदि बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यदि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। भारतीय संविधान में यदि बात करें तो भारतीय संविधान का भाग है भाग 20 संविधान संशोधन। उसमें आपको बताया जाएगा। मेनली यदि देखा जाए तो आज के समय में 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है, ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, जो विधि का शासन है वो लिया था हमने कहाँ से, ब्रिटेन से लिया था। लेकिन अगर बोले विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो हमने कहाँ से लिए है, जापान से लिए। उसके बाद है जर्मनी। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। देखिए, मूल अधिकार हमने, जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका। और यदि देश में आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय जो आपके मूल अधिकार, मौलिक अधिकार है, उनको स्थगित कर दिया जाएगा, यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया है हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था।
देखिए, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, बात को समझिए। भारत के अंदर लोकतंत्र भी है और भारत के अंदर गणतंत्र भी है। लेकिन यदि बात करें, हम ब्रिटेन के गुलाम रहे, ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र तो है परंतु ब्रिटेन के अंदर गणतंत्र नहीं है। तो हमने जो गणतंत्र की व्यवस्था ली है, कहाँ से ली? हमने फ्रांस से ली। बात को समझिए, यदि किसी देश में यदि किसी देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार है तो उस देश में लोकतंत्र है। तो भारत में जो सरकार है वो जनता चुनती है, तो भारत में क्या है? लोकतंत्र है। परंतु यदि उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति चुना जाता है तो उस देश में गणतंत्र है। भारत में सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुना जाता है, बिल्कुल, हर 5 साल बाद चुना जाता है। वो बात दूसरी है कि प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, उस बात को छोड़ दीजिए। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में राष्ट्रपति के स्थान पर राजा होता है और राजा कभी भी चुना नहीं जाता, वो वंशानुगत है। आज वो राजा है, कल को उसका लड़का होगा, परसों को उसका लड़का होगा। तो जो गणतंत्र की व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली? फ्रांस से। उसके बाद बात करें रूस, मौलिक कर्तव्य, तो जो रूस से हमने जो लिए हैं वो मौलिक कर्तव्य लिए हैं। अमेरिका से क्या लिए हैं? अमेरिका से मौलिक अधिकार। बात को समझिए, जब हमने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए तो उस समय इसका नाम रूस न होगा, इसका नाम सोवियत संघ था। तो कहीं कहीं पर आपको सोवियत संघ मिल सकता है, या इंग्लिश में बोल देते थे उस समय से यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। बाद में 1991 में ये जो सोवियत संघ था ये टूट गया था और इसके जो है 15 देशों में ये विभाजित हो गया था। आपने सुना होगा तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, ये सभी के सभी इसके हिस्से थे। बाद में टूट गया था। तो आपको रूस के स्थान पर सोवियत रूस या सोवियत संघ भी मिल सकता है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद ये हमारे प्रमुख चीज़ें थी। भारतीय संविधान के जो मेन स्रोत थे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे टेस्ट किताब के नाम से। देखिए, इसमें कुछ बच्चों की कॉल भी आई थी कि जी आपका जो चैनल है वो नहीं मिल रहा, तो समस्या आ रही थी। तो जो समस्या है उसका समाधान कर दिया गया है। अगर आप जाकर अब टेलीग्राम पर सर्च करोगे टेस्ट किताब के नाम से, आपको मिल जाएगा और इससे पहले जितने भी पीडीएफ डाली गई है वो सभी मिल जाएगी। अगर और भी फिर भी कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।